हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे मैं सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए हम चैप्टर 5 पे चल रहे हैं अभी और एक्सरसाइज 5.3 अब कंप्लीट कर चुके हैं। 5.4 पे बात कर रहे हैं। 5.4 आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5.4 में क्या कहा गया है कि इसमें क्या है कि लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे, मतलब कि चरघातांकीय और लघुगणक फंक्शन है, फलन है हमारे, तो उनको उस फॉर्म में चरघातांकीय और लघुगणक फंक्शन कुछ दे रखे होंगे, तो उनको मुझे किस तरीके से उनका डिफरेंशिएशन करना है तो वो हम आपको बताएंगे कि उनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो आपको बता दें पहले, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिख दें जिससे कि आपको परेशानियां ना हो। देखिए d/dx यदि हम डिफरेंशिएट करें, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि जो चीजें घात में हो, ठीक है ना, घात के फॉर्म में, जैसे कि e⁻x, ठीक है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इस e⁻x का जैसे हम डिफरेंशिएट करें तो e⁻x ही आता है, ठीक है ना। और लघुगणक का मतलब होता है बेटे d/dx, कोई लॉग के फॉर्म में हो तो log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये मेरा आएगा 1/x, ठीक है ना, ये आएगा मेरा 1/x। और एक और लॉग के फॉर्म में यदि हम एक और फॉर्मूला लिखें तो ये होता है मेरा d/dx log a⁻x लिखा हो, d/dx a⁻x लिखा हो तो इसी फॉर्मूला मेरा होता है 1/x log e⁻a, ठीक है ना, 1/x a⁻e होगा, a⁻e होगा, a⁻e हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम करेंगे। उससे पहले कुछ फॉर्मूले और हैं, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो होते हैं उनका। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जैसे d/dx, जो कि पिछले एक्सरसाइज में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जैसे कि sin इनवर्स x है, ठीक है ना। तो ये हम पिछली एक्सरसाइज में हम बता चुके हैं इनको, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। 1/√1 - x² होता है और यहाँ पे 5 ले लें तो d/dx cos इनवर्स x को यदि हम लेते हैं तो ये इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे यही सेम रहता है, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है, अंडर के अंदर 1 - x², ठीक है ना। यदि हम 6 d/dx tan इनवर्स x को ले लें, tan इनवर्स x को ले लें तो ये होता है मेरा 1/1 + x²। यदि यहाँ पर d/dx cot इनवर्स को ले लें, cot इनवर्स x को, तो इसकी फॉर्मूला होता है मेरा, यहाँ यही सेम रहता है, माइनस का साइन मिल जाता है बस, 1 + x², ठीक है ना, 7। यहाँ पे आप देखो 8, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 8, यदि हम 8 को देखें, d/dx यदि हम sec x को ले लें, sec इनवर्स x, ठीक है ना, sec इनवर्स x ले लें, sec इनवर्स x का फॉर्मूला मेरे पास होता है 1/x √x² - 1। और यहीं पे एक और हमारा लास्ट जो रह गया है cosec इनवर्स x, तो यही सेम रहता है, बस यहाँ पे आ जाता है माइनस का साइन, ठीक है ना, 1/x √x² - 1। तो इस तरीके से ये 9 फॉर्मूले हैं, तो आप लोग इनको देख लें। ये पिछली एक्सरसाइज में ये सारे के सारे मैं सारे के सारे फॉर्मूले पिछली एक्सरसाइज में बता चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ लॉग के फॉर्मूले हैं, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे कि आपके पास वो log m × n, ठीक है ना, m × n इस तरीके से हो तो बेटे क्या होता है log m + log n, ये हो जाता है फॉर्मूला। 11 यदि हम देखें तो log m/n हो जाएगा ऐसे x, ठीक है ना, इस तरीके से कोई आ जाए संख्या log m/n आया तो क्या होगा बेटा log m - log n, ठीक है। और 12 देख लीजिए, आपको कुछ इस तरीके से दे रखा हो log m⁴n, log m⁴n लिखा हुआ है, तो ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है, ठीक है ना। तो n log m इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, ठीक है ना। ये तो हमारे तीन प्रॉपर्टी होती हैं लॉग में, और कोई और भी होगी तो हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है ना। यही होती है ख्याल मेरे हिसाब से, तो और भी कोई होगी तो बता दिए। इस तरीके से जो हमारा फॉर्मूले का जो फॉर्मूले का सेक्शन था, जो बेसिक था, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू x। कितना, 1 से लेके 10 तक जो भी क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चंस को मुझे क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि 1 से लेके 10 तक जो भी सवाल है उन सभी को x के सापेक्ष अवकलन करना है। चलिए देखिए, ये मुझे एक परमे किसी रेशनल फॉर्म में नंबर दे रखा मुझे, कैसे इसको हम इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया बेटा आपको, d/dx जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये लिखा हुआ है u/v,
डी, ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है डी ओवर डी एक्स, इस तरीके से लिखा हुआ है। वैल्यू के रूप में कोई सवाल लिखा हुआ कोई है, इस तरीके से फंक्शन है, तो इसको हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो ये अंश इसे हर बोलते हैं, ठीक है, इसे न्यूमरेटर इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज, और जो न्यूमरेटर में होता है उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लगता है माइनस का साइन, फिर यहाँ पे माइनस का साइन, फिर जो हमारा जो होता है डिनोमिनेटर जो सॉरी न्यूमरेटर जो होता है उसको एज इट इज रखेंगे, और जो न्यूमरेटर होता है उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले इसमें। देखो इसे हम यहाँ पे लिख दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी में देखें तो कैसे बोलेंगे, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। लिखिए फिर हम एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर ये हमने कर दिया। देखो बेटा जब बाई का करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा dy अपॉन dx, क्लियर है ना, ये हो जाएगा मेरा dy अपॉन dx इक्वल का साइन। इसको जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे देखो इस तरीके से लिख लेते हैं, इसको जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे डी ओवर dx मैंने साइन लगाया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है e बेस x अपॉन क्या लिखा हुआ है मेरे पास sin x, ठीक है ना। ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है, तो ये डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। इसको जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो मैंने क्या बताया था, जो मेरा डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर कर दे, तो ये क्या हो जाएगा sin x पूरे का होल स्क्वायर, फिर इसको डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे sin x, और न्यूमरेटर को हम डिफरेंशिएट, न्यूमरेटर में क्या मेरा e बेस x, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। फिर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है ना। अंश जैसा कि तैसा, हर का हमने कर दिया अवकलन, ठीक है, हर का अवकलन कर दिया। चलिए इसको और थोड़ा सा देखते हैं, dy अपॉन dx इक्वल्स देखो sin x, यहाँ पे sin x को जैसा है वैसे ही दो, sin x e बेस x का डिफरेंशिएशन बेटा हमने बताया था e बेस x ही रहता है, माइनस का साइन लगा दो, e बेस लिखा है e बेस ऐसे लिख दो, e बेस x sin को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होता है मेरा cos x, और डिवाइड में क्या है मेरे पास sin स्क्वायर x, ठीक है ना। अब वैसे तो आंसर आ गया हमारा, लेकिन ऊपर देखो दोनों ही टर्म्स में मेरे पास e बेस x है, तो क्या करो e बेस x को ले लो कॉमन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरा dy अपॉन dx इक्वल्स टू e बेस x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा मेरे पास, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना, ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखो इसमें लगाना पड़ेगा मुझे चेन रूल, ठीक है ना। तो चेन रूल से इसे करेंगे, पहले से देखो लिख देते हैं कि डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो इसे कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा बाई का करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा, इसको करेंगे तो d ओवर dx, और यहाँ पे क्या है e बेस sin इनवर्स x, ठीक है ना, e बेस sin इनवर्स x इस तरीके से है। तो बेटा देख लो इससे कैसे करते हैं, आपको सिंपली पता है। अब ये e बेस क्या है मुझे कुछ नहीं पता, दिमाग में ऐसे रखो, ये यहाँ पे सिर्फ ये समझो कि ये पूरा x लिखा हुआ, तो ऐसे समझ के चलिए कि e बेस x ही लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है ना। तो x का काम क्या कर रहा है, जैसे देखो जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम बाय चेन रूल, क्या लिखेंगे, बाय चेन रूल, हिंदी बोलते श्रृंखला नियम, ठीक है ना, बाय श्रृंखला नियम, ठीक है ना। तो जैसे ही करेंगे इसको तो ये समझ के चलिए, देखो जैसे करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल को साइन लगाएंगे, e बेस x का, देखो e बेस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e बेस x ही तो होता है ना, e बेस x होता है, तो यहाँ पे x की जगह पे बेटा क्या काम कर रहा है, यहाँ पे क्या है sin इनवर्स x, लेकिन फिर उसके बाद sin इनवर्स x अगेन खुद भी एक फंक्शन है, तो इसको अगेन हम डिफरेंशिएट कर देंगे sin इनवर्स x, इसको फिर से हम दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, सो कर देते हैं, देखो कैसे कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा dy अपॉन dx इक्वल, देखो e बेस sin इनवर्स जैसा लिखा है वैसे लिख दो, sin इनवर्स x लिखा है तो लिख दो, लेकिन sin इनवर्स का अभी हमने फॉर्मूला बताया था क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना।
तो इसको हम लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा e बेस साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरा कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है। तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा बेटे, देखो एक बार फिर से हम फॉर्मूले को रिमाइंड करा दें, डी ओवर डी एक्स कहीं इस तरीके से लिखा है e बेस ए एक्स, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब बातों को समझना, जैसे हम e बेस x का अभी तक हमने देखो e बेस x था ना, e बेस x, तो इसके मल्टीपल में इसका कोएफिशिएंट कितना था 1 था, ठीक है ना, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है। तो हमें अभी हमने कोएफिशिएंट इसका गुणांक कितना लिया a ले लिया। जैसे इसको करेंगे तो e बेस ax, जैसे कि यहाँ पे कुछ नंबर है ना e बेस x और फिर अगेन कर देते हैं अगेन ex का डिफरेंशिएशन, तो वही मुझे करना है यहाँ पे, ठीक है ना, यही करना है। जैसे इसको करेंगे डिफरेंशिएट, क्या लिखेंगे, हाँ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख लो, ठीक है ना। जैसे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा क्या y का क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू इसमें देखो d ओवर dx e बेस x की पावर 3, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे बाय चेन रूल, बाय चेन रूल से करेंगे। तो ये चेन रूल से जैसे करेंगे तो क्या होगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है e बेस x, देखो e बेस x की घात 3 लिखा हुआ है, तो e बेस x पे घात 3 लिखा है, ऐसे इसे कर देंगे। लेकिन अगेन d ओवर dx जैसे हमने किया था ये तो ऐसे कर दिया, फिर इसका अगेन मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो वही x की पावर 3 का फिर से कर देंगे, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन फिर से कर देंगे। यूनिवर्सल फार्मूला जो हमारा होता है x की पावर n, तो इसको जैसे डिफरेंशिएट करते तो एक जो पावर होती है वो आगे जाती है, वो पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते तो वही फार्मूला फिर से लगा देंगे। तो ये बेटा क्या हो जाएगा d बाई dx, ये e बेस x की पावर 3 यहाँ पे क्या 3x 3 माइनस 1, तो ये मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल 3x स्क्वायर e पे घात, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरा कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे क्या करना है, वही डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें भी क्या होगा चेन रूल से, देखो बाय का फंक्शन साइन है और साइन का फंक्शन यहाँ पे टेन है और टेन का भी फंक्शन क्या है e की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये देखो इसमें 3 फंक्शन एक दूसरे के अंदर हुए हैं, तो ये चेन कंपोजिट फंक्शन बना हुआ है, कंपोजिट फंक्शन है, तो इसको हम चेन रूल से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, चलिए लिख देते हैं इसमें डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे हम अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, ठीक है ना, तो y का करेंगे तो ये dy हो जाएगा अपॉन dx हो जाएगा, इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन लगा दिया, तो d ओवर dx ब्रैकेट में क्या है मेरा साइन, फिर ब्रैकेट है tan इनवर्स e बेस माइनस x, ठीक है ना, ये ब्रैकेट क्लोज। चलिए देखो d ओवर dx सॉरी dy अपॉन dx इक्वल का साइन लगाएंगे। साइन का क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है, देखो सिंपल है, इनवर्स नहीं है, साइन का करेंगे तो cos हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे cos ऑफ थीटा। देखो यदि थीटा होगा तो थीटा लिख देते, लेकिन थीटा की जगह क्या काम कर रहा है अभी पूरा tan इनवर्स e बेस माइनस x कर रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स e बेस माइनस x, तो ब्रैकेट में क्लोज। फिर अगेन क्या करेंगे, अगेन d ओवर dx, फिर अगेन किसका, ये पूरा जो अंदर है किसका, जो tan इनवर्स e बेस x, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। dy अपॉन dx इक्वल का साइन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है cos ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स e बेस माइनस का x, tan इनवर्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, tan इनवर्स का होता क्या फॉर्मूला होता है, चलिए मैं यहाँ पे रिमाइंड करा देता हूँ, d ओवर dx tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा x की जगह पे काम कर रहा है यहाँ पे e बेस माइनस x, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनटू का साइन है, यहाँ पे इनटू का मल्टीपल का साइन आएगा 1 प्लस e बेस माइनस x का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, लेकिन अगेन फिर क्या करेंगे d ओवर dx e बेस माइनस x, इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। यदि ये नहीं किया तो गलती करोगे, ठीक है ना, समझना है। फंक्शन के अंदर फंक्शन एक कंपोजिट फंक्शन है, संयुक्त फलन है, तो इस तरीके से ही करेंगे dy अपॉन dx इक्वल्स टू
देखो इसे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये जो है हमारा cos tan इनवर्स x e बेस माइनस x, इसके बटे में लिख दो, डिवाइड में लिख दो, क्या लिख देंगे 1 प्लस मल्टीपल में 1 प्लस e बेस, देखो ये क्या होगा e बेस 2x, ठीक है ना, 2x हो जाएगा, पावर में है ना, ये भी देखो e बेस x में है और इनटू 2 करेंगे पावर 2 तो 2x बन जाएगा, इस तरीके से लिख देंगे बेटा। e बेस 2x है तो e बेस x का तो फार्मूला देखो, e बेस x का तो आपको पता ही है, e बेस माइनस x ही रहेगा, लेकिन अगेन क्या करेंगे d ओवर dx माइनस x, इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि d ओवर dx जो x होता है इसके डिफरेंशिएशन होता है 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे d ओवर dx कर दिया, माइनस का x कर दिया, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू माइनस का 1, ठीक है ना। चलिए अब इसको कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1, तो माइनस का 1 है तो इसके माइनस का इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, यहाँ पे x नहीं है, tan इनवर्स e बेस माइनस x है ना, tan इनवर्स e बेस माइनस x, तो यहाँ पे जैसे माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे देखो dy अपॉन dx, ये क्या लिखोगे मेरे पास cos ब्रैकेट के अंदर ये है ब्रैकेट tan इनवर्स e बेस माइनस का x और फिर e बेस x, तो ये जो e बेस है इसको हम ले लेते हैं आगे, ठीक है ना, e बेस x आगे ले लो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, माइनस का 1 निकल गया, तो माइनस को ले लो बिल्कुल आगे और इसके बटे में लिख दो इसे 1 प्लस e बेस माइनस का 2x, e बेस माइनस का 2x, यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है बेटा, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो ये कंपोजिट फंक्शन था, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन थे, तो आपको सिस्टम में करना है, कहीं भी थोड़ा सा भी गड़बड़ा तो गलती हो सकती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी क्या है कि y का फंक्शन log है यहाँ पे और log का फंक्शन क्या है cos है, cos में e, देखो ये कंपोजिट फंक्शन बना हुआ है, तो इसको भी हम कैसे करेंगे चेन रूल से करेंगे, तो क्या करेंगे बाय चेन रूल, ठीक है ना, कैसे बाय चेन रूल, बाय चेन रूल से करेंगे, तो कैसे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, तो ये d ओवर dx यहाँ पे लिखा हुआ क्या है log ब्रैकेट के अंदर cos e बेस x, ठीक है ना, ये ब्रैकेट क्लोज है, तो यहाँ पे देखो log को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो log को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन x, तो x के लिए पूरा काम क्या कर रहा है log e बेस x, तो ये क्या होगा 1 अपॉन cos e बेस x, फिर अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट cos e बेस x को, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे फिर आएंगे तो 1 अपॉन cos e बेस x तो ऐसे ही रखेंगे, लेकिन cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस का sin e बेस x, ये हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन e बेस x का अगेन करेंगे, e बेस x का अगेन करेंगे कर देंगे यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे ये साथ में चल रहा है dy अपॉन dx, ठीक है ना, ये साथ में चल रहा है dy अपॉन dx, तो यहाँ पे जैसे हम आएंगे तो ये dy अपॉन dx जैसे लिखा हुआ है इक्वल्स टू 1 अपॉन cos e बेस x इनटू, देखो ये लिखा हुआ ना, इसको ऐसे तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पे देखो ये माइनस साइन था, यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन, क्या है साइन e बेस x, ठीक है ना, e बेस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये e बेस x ही आएगा, तो यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। तो यही हमारा है आंसर, क्या है e बेस, ये e बेस x है भाई, देखो 9 कट हो गया, समझ लेना ये e बेस x है, ठीक है ना, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है सीरीज में दे रखा है, देखो e बेस x फिर प्लस e बेस x, मतलब x की पावर यहाँ पे 1 है, फिर 2 कर दी, फिर यहाँ पे देखो इसे कैसे फिर एक्सपेंड दी से हम कर दे तो कैसे होगा, ये e बेस x है प्लस यहाँ पे क्या होगा e बेस x स्क्वायर है, फिर इसके आगे क्या 1, इसकी पावर 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे क्या होगी x की पावर 3 होगी, प्लस e बेस x की पावर 3 के बाद क्या आएगी 4 और प्लस ये तो e बेस x की पावर 5 दे ही रखा है, ठीक है ना, तो 5 तक ये जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे लिख दो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा dy अपॉन dx, तो इसको कर दो dy dx e बेस x प्लस d ओवर dx e बेस x स्क्वायर प्लस d ओवर dx e बेस x की पावर 3 प्लस d ओवर dx e बेस e की पावर 4, ठीक है ना, प्लस d ओवर dx
ई की पावर सॉरी ई एक्स की पावर 4 ई एक्स की पावर 5। क्लियर है? इस तरीके से ये हमने कर दिया डिफरेंशिएट। ठीक है ना, सभी टर्म्स को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो dy अपॉन dx लिखा हुआ है यहाँ पे LHS में इक्वल ई बेस एक्स करेंगे तो ई बेस एक्स ही आएगा। ई बेस एक्स की पावर 2 है तो देखो प्लस ई बेस एक्स की पावर 2 तो ऐसे ही रहेगा। फिर अगेन ई बेस जो है ना डी ओवर डी एक्स की पावर 2 इसको अगेन कर देंगे डिफरेंशिएट प्लस ये जो है ना जैसा है वैसे ही लिख दो। फिर अगेन जो ई की पावर में है टर्म्स उसका अगेन डिफरेंशिएट कर दो। ई की पावर में क्या है एक्स की पावर 3 है प्लस जो जैसा देखो ई की पावर एक्स की पावर 4 लिखा है ई की पावर एक्स की पावर 4 ऐसे ही लिख दो। फिर डी ओवर डी एक्स की पावर 4 प्लस ई एक्स की पावर 5 डी ओवर डी एक्स की पावर 5। ठीक है, इस तरीके से इसको कर देंगे तो ये क्या होगा मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल का साइन ई बेस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये क्या आएगा 2x आएगा तो प्लस 2x तो आगे लिख लो और e की पावर x स्क्वायर ऐसे लिख दो। ये देखो ये क्या बनेगा 3 देखो 3x स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर और e की पावर x की पावर 3 प्लस ये क्या 4x की पावर 3 4x की पावर 3 और e x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 e बेस x की पावर 5। ठीक है ना, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 जो था मेरा 6 जो था उसका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको क्या हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमने मान लिया y बराबर इतना है तो क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं b के रिटन एज इसको इस तरीके से लिख सकते हैं e की पावर अंडर रूट लगाना अंडर रूट को हटा देंगे इस तरीके से इसको बना दो पावर 1/2। ठीक है ना, अब सिंपली इसमें जो फॉर्मूला हमारा होता है डी ओवर डी एक्स की पावर n इक्वल्स टू n x की पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगा दो। तो जैसे करेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा dy अपॉन dx इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे तो ये क्या होगा पावर तो 1/2 तो आगे आ जाएगा। फिर e बेस अंडर रूट x जो है इसके क्या होगा 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर अगेन क्या करेंगे अगेन डी ओवर डी एक्स और e की पावर अंडर रूट एक्स इसको अगेन डिफरेंशिएट हम कर देंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल का साइन 1/2 e बेस अंडर रूट एक्स, इसको जब हम एक्स से लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 1/2। इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो e बेस अंडर रूट एक्स तो आएगा ये तो आएगा ही। फिर अगेन क्या होगा डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स का अगेन डिफरेंशिएट कर दो तो अंडर रूट एक्स है ना तो इसको अंडर रूट हटा दो और 1/2 लगा दो। आगे देखो कर क्या होता है, आगे इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो ऐसे लिख देंगे लेकिन ये देखो माइनस की 1/2 है ना पावर तो नीचे ले आओ e की पावर अंडर रूट एक्स और इसकी पावर कितनी होगी प्लस की 1/2। ठीक है ना, तो ये क्या है e बेस x है ना e बेस अंडर रूट x ऐसे लिख दो और इसको जैसे करेंगे तो e वाला फॉर्मूला लगा देंगे e वाला फॉर्मूला लगा देंगे e वाला तो ये 1/2 पावर तो आगे आ जाएगी और x की पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व कर दो 1/2 का मल्टीपल होगा 1/2 में तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा बेटे समझना 1/4 हो जाएगा। ये इस पे पावर 1/2 लगा है तो इसको हम बना देंगे अंडर रूट के अंदर लिख देंगे अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो e बेस है तो e बेस अंडर रूट x को ऐसे लिख देंगे, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया 2 2 4 हो गया मेरा। ठीक है ना, e बेस x था तो e बेस x ऊपर आ गया इसको अंडर रूट में लिख दिया। ये जो बचा है x की पावर इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है ना, माइनस का 1/2 आएगा तो इस पे भी इसको भी नीचे जाएंगे तो जैसे नीचे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 तो इसको भी लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर ऐसे। तो इसको हम अभी डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरा e बेस क्या है x अपॉन 4 इसको लिख देंगे अंडर रूट x फिर अंडर रूट का साइन लगाएंगे e बेस अंडर रूट x इसकी ये किसकी वैल्यू होगी dy अपॉन dx की। क्लियर है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, ये हो गया हमारा आंसर किसका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मुझे दे रखा है तो मैंने लिखा यहाँ पे माना से मान के लिखेंगे y बराबर log ब्रैकेट में log x। तो इसमें क्या करो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा dy अपॉन dx इक्वल का साइन लगाएंगे तो देखो यहाँ पे dy dx log ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है मेरा log x। ठीक है ना, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे
जैसे बेटा देखो, जो हमारा लॉग होता है, लॉग को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला होता है डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे लॉग एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉग एक्स का 1/x होता है। तो यहाँ पे देखो x का काम क्या कर रहा है log x, यहाँ पे क्या है 1/log x, फिर अगेन कर देंगे d ओवर dx, ये जो फंक्शन आपके खुद भी एक फंक्शन है तो log x को अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये क्या होगा भाई, ये देखो log x तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन log x का क्या होता है 1/x, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे मेरा dy/dx, इसका जो आंसर था वो मेरा क्या हो जाएगा x log x 1/x log x, ठीक है ना। ये हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे देखो कंडीशन दे रखी है x ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे 0 करेंगे तो log 0 वैल्यू 0 होती थी, इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। तो ये नहीं करना है, तो यहाँ पे 0 नहीं है, इसके लिए यहाँ पे कंडीशन दे रखी है। यहाँ पे क्या करें, देखो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे हम अवकलन इसका करेंगे बेटा, तो dy/dx, इसको देखो जैसे हम करेंगे, ये देखो ये क्या है, एक रेशनल फॉर्म है ना, भिन्न के फॉर्म में दे रखा है मुझे d ओवर dx, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ cos x बटे log x, ठीक है ना। तो वो अंश बटे हर के फॉर्म में है, तो हमने इसके लिए क्या बताया फॉर्मूला कि जो हमारा हर होता है, हर का जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसका करेंगे स्क्वायर, फिर ऊपर जाएंगे तो हर जो होता है उसे एज इट इज रखेंगे, जो अंश होता है उसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। अंश में क्या है मेरा cos x है, अंश को हमने डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का साइन लगाएंगे, फिर अंश जो होता है उसको एज इट इज, जो न्यूमरेटर होता है उसको एज इट इज रखेंगे, डिनोमिनेटर को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। ये होता है मेरा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, तो इसे डिफरेंशिएट कर दिया, dy/dx इक्वल का साइन लगाएंगे। देखो ये log x लिखा हुआ है, तो log x जैसा है तो log x को log x ही लिख रहा है, log x लिखा है तो log x को log x लिख दिया आपने। फिर cos का करेंगे तो बेटा होता है cos का होता है माइनस का sin x, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो, cos x लिखा है cos x से लिख दो। log x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले किया, तो 1/x होता है, इसके बटे डिवाइड में क्या है log x पूरे का स्क्वायर, क्लियर है। देखिए यदि हम इसका 1/x ना एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस x का जैसे ये तो 1/x है ना, तो जैसे एलसीएम लेंगे तो इसमें मल्टीपल होगा x का और x आ जाएगी नीचे हमारे, ठीक है ना। तो इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, d/dx, जैसे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा देखो माइनस इंटू प्लस करें तो पहले तो ये लगा हुआ है माइनस का साइन, ठीक है ना। यहाँ पे ये आ जाएगी x, फिर ये लिखा हुआ है log x, ठीक है ना, log x, और फिर क्या है sin x, sin x माइनस यहाँ पे केवल cos रह गया cos x, और जो इसकी जो एलसीएम लेके जो x मैंने ली थी वो चली जाएगी नीचे, तो x log x पूरे का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एंड फाइनल लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। बेटा इसको कैसे करेंगे, वही जो प्रोसेस अभी तक करते आए हैं, तो डायरेक्टली करते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट जैसे हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा dy/dx, d ओवर dx, ये क्या लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर cos ब्रैकेट log x प्लस e बेस x, ठीक है ना। तो आपको सिंपली पता है कि cos को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का sin होता है ना, और x की जगह पे ये पूरा x की जगह पे काम कर रहा है, sin log x प्लस e बेस x, फिर अगेन इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको log x प्लस e बेस x को हम जैसे दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का sin log x प्लस e बेस x, तो ये हमारे पास है ही, और इसको जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे भाई तो देखो ये x log x का तो हो जाएगा मेरा 1/x प्लस e बेस x का हो जाएगा e बेस x, क्लियर है ना। तो चाहो तो इतना ही छोड़ दो, आंसर है मेरा, और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे या फिर एक काम करो इसका एलसीएम ले लो, ठीक है ना। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है log x e बेस प्लस e बेस x लिखा हुआ है, और
और इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस x e बेस x, ठीक है ना, ये बनेगा। तो हम इसे सिंपली लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सिंपली, तो इसे हम लिख सकते हैं कि माइनस का साइन log x प्लस e बेस x, है ना, और ये क्या है ब्रैकेट में 1 प्लस x e बेस x और पूरे की डिवाइड में क्या लिख देंगे x, ये किसके इक्वल आया मेरा dy अपॉन dx की, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10। और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से ब्रीफली समझाए हैं, फिर भी यदि कहीं कोई कमी रहती है तो कमेंट करके बताएं। यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।